अली बाबा हर रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनी। जब उसने ध्यान से देखा तो 40 चोरों का एक दल गुफा के एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा था। उनका सरदार आगे आया और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने ये कहा, पत्थर अपने आप सरक गया और गुफा का दरवाजा खुल गया। चोर अंदर गए और खजाने से भरी गुफा में गायब हो गए। अली बाबा यह सब चुपचाप देखता रहा। जब चोर गुफा से चले गए तो वह हिम्मत जुटाकर गुफा के पास गया और वहीं जादुई शब्द बोले, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। वहां सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बेशकीमती चीजों का ढेर लगा था। अली बाबा खजाने से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसकी नजर एक अजीब चमकती हुई घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी साधारण नहीं थी। जैसे ही अली बाबा ने उसे छुआ, उसके चारों तरफ समय धीमा हो गया। घड़ी के आसपास हवा भी थम गई। वह समझ गया कि यह कोई जादुई वस्तु है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं यह किसी श्राप से बंधी न हो। अली बाबा ने घड़ी उठाई और गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन वह नहीं जानता था कि 40 चोरों ने उसे गुफा से बाहर निकलते देख लिया था। अगले दिन चोरों ने अली बाबा के घर का पीछा किया। उन्होंने अली बाबा से घड़ी छीनने की योजना बनाई। जब चोरों ने अली बाबा को घेर लिया तो उसने हिम्मत से काम लिया। उसने घड़ी को उल्टा घुमाया और अचानक समय फिर से धीमा हो गया। अली बाबा ने इस मौके का फायदा उठाकर घड़ी को चालू रखने का मंत्र समझ लिया। अब वह समय को पूरी तरह रोक सकता था। उसने चोरों को जमे हुए समय में फंसा दिया। अली बाबा ने घड़ी को फिर से गुफा में जाकर छिपा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि इस जादुई घड़ी को कभी किसी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। वह वापस अपने साधारण जीवन में लौट आया, लेकिन उसके दिल में यह रहस्य हमेशा बना रहा।